क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के कुछ प्रमुख साक्ष्य। क्या पढ़ने वाले, हेडिंग हमारा क्या है, पूरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के कुछ पाए गए साक्ष्य, जो उस समय ताम्र पाषाण काल में जो कि कुछ कुछ चीजें पाई गई थी। ताम्र पाषाण काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल को ही जो कि ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो नहीं पढ़े हैं वो अगले वीडियो यानी कि पिछले वाले वीडियो में जाकर के विजिट करें और वहां से वो क्लास को करें तो आप सब लोग को समझ में आई। ठीक है, देखिए आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्राचीन काल का इतिहास। प्राचीन काल के इतिहास में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा पाषाण काल। देखिए जो पाषाण काल को नहीं पढ़े हैं वो पाषाण काल की वीडियो को पहले वाली वीडियो में आप लोगों को दे दिया हूं, तो वहां जाकर तब देख लें। और आज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा पाषाण काल। देखिए आप सबों को जो कि प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो आप जो है कि सीरियल वाइज टॉपिक वाइज वीडियोज को वॉच करें, देखें, चीजों को समझें। ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल है क्या, पूरा पाषाण काल जो है कि इसके कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के यानी कितने खंडन में बांटा गया पूरा पाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल को जो जो पढ़ा, जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उनको ही पढ़ना। तो पूरा पाषाण काल को जो कि तीन खंडन यानी कि तीन भाग में बांटा गया। कौन कौन से, एक निम्न पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक तीसरा जो कि उच्च पाषाण काल। कितने काल में बांटा गया यानी कि कितने खंडन किया गया इसका, तो तीन खंडन किया गया। सबसे पहले निम्न पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा जो कि उच्च पूरा पाषाण काल। बस इसका काम खत्म, इससे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। इससे हम लोगों को कोई लेना देना है ही नहीं। अब चलेंगे नव पाषाण काल बस्ती, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नव पाषाण काल सॉरी नव पाषाण काल यानी कि नव पाषाण काल यानी पाषाण काल के अंदर जब नए पाषाण काल का दौर शुरू हुआ तो उसमें जो कि क्या क्या बस्ती, कौन कौन से बस्ती का निर्माण हुआ उसको पढ़ेंगे। तो इसमें हेडिंग हमारा क्या है, नव पाषाण कालीन बस्ती, यानी कि नव पाषाण काल में जो जो कि कौन से राज्य में कौन सी बस्ती का निर्माण हुआ था नव पाषाण काल के अंदर, उनको हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कश्मीर। कश्मीर में जो हुआ था दोस्तों, वो क्या हुआ था कि ये जब नव पाषाण काल का दौर चल रहा तो कश्मीर में जो है कि वो क्या हुआ था कि एक बस्ती का निर्धारण किया गया था। बस्ती का यानी क्या होता है, आप लोग समझ रहे होते हैं, बस्ती जहाँ की जैसे लोगों का एक प्रकार का झुंड हो जाए, तो वहाँ क्या करते हैं, अधिक संख्या में जनसंख्या वृद्धि होने लगे तो क्या करते हैं कि वो घर का निर्माण करते हैं। घर से धीरे धीरे गांव का, गांव से धीरे धीरे बस्ती, बस्ती से धीरे धीरे जो कि शहर, शहर से जैसे इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र में बढ़ते रहता है। उसी को बस्ती का निर्माण किए होंगे, क्यों किए होंगे, क्योंकि जनसंख्या जब इस समय बढ़ी हुई होगी तो जो है कि वो अपने खाने पीने या फिर रहने की व्यवस्था ढूंढ रहे होंगे उन लोग, तो इस प्रकार से बस्ती का धीरे धीरे निर्माण हो गया। तो बस्ती का निर्माण जो कि नव पाषाण काल में सबसे पहले कहाँ हुआ था, और जो कि कौन कौन से राज्य में सबसे पहले हुआ था नव पाषाण काल में बस्ती का जो कि खोज हुआ था। तो कश्मीर में जो कि एक बस्ती का खोज हुआ था, बुर्जहोम की गुफा, एक प्रकार से मान लेंगे। तो पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो गुफा के अंदर जो कि अपना जीवन यापन करते थे। जंगल जैसे हो गए, जंगल के अंदर जो कि पहाड़ पर्वत इस प्रकार के जो अन्य पठारी क्षेत्र, तो यहाँ क्या होता था कि पहाड़ी क्षेत्र होते होने के कारण क्या होता था कि पहाड़ों में अधिक बड़ा बड़ा गुफा बना लेते थे अपने रहने और ठंड से बचने के लिए, अन्य तरह तरह चीजों से अपनी सुरक्षा के लिए जो कि ये गुफा के अंदर जो कि ये प्रकार का बुर्जहोम की गुफा, जो आप लोग जानते होंगे कौन से नोट में ये बुर्जहोम की गुफा है, आप जो है कि इसको कमेंट करके बताएं कि कौन से नोट में, कौन से जो है कि 50 120 200 2000, तो कौन से नोट में बुर्जहोम की गुफा जो है कि है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो बुर्जहोम की गुफा जो है कि और कहाँ स्थित है ये भी कमेंट करके बताएं, मैं आप सबको लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। बुर्जहोम की गुफा जो है कि वो सबसे पहले कश्मीर में जो है कि एक प्रकार से यहाँ सुरक्षित किया गया, बस्ती का निर्माण इस प्रकार से हुआ गुफा के अंदर। उसके बाद कराल, दूसरा नंबर में पूछा जाए आपको, जो जैसे ऑप्शन में दिया जाए कि कश्मीर में जो नवपाषाण कालीन बस्ती का निर्माण सबसे पहले कश्मीर में कौन से बस्ती का निर्माण हुआ, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो कराल जो है, ये नहीं दिखे तो इसके साथ चलना है, ये नहीं दिखे तो इसके साथ चलना, और तीनों जब दिखे तो तीनों के साथ चलना है। ठीक है, अब चलेंगे असम में। असम में कौन से बस्ती का निर्माण हुआ था नवपाषाण काल में, तो देवाक्षरी जो एक बस्ती है जो कि नवपाषाण काल में इसका जो निर्माण हुआ था, यानी कि
इस समय नवपाषाण काल जब शुरू हुआ था, इसका दौर, तब ये बस्ती का खोज हुआ था। कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। समझ गए। एक है हार्डिंग। हार्डिंग भी एक बस्ती का नाम है जो कि नवपाषाण काल में खोजा गया था, जो कहाँ पर है अभी स्थित है, वो असम में। समझ गए। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत मतलब क्या कि भारत के ये वाले क्षेत्र भारत के ये वाले क्षेत्र जो है कि यहाँ मान लेते हैं दक्षिण क्षेत्र है। ये कौन से क्षेत्र है? दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में जो है कि वो पायमपल्ली और संगलन कल्लू और मस्ती 3 प्रकार का बस्ती का निर्माण हुआ था। जो ये वाले क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र में होंगे, कहीं होंगे। तो पय्यमपल्ली जो है कि अभी भी बहुत फेमस है पय्यमपल्ली, उसके बाद संगलन कल्लू और मस्की। तो 3 बस्ती का निर्माण जो है कि दक्षिण भारत में हुआ था नवपाषाण काल में। समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो है कि बिहार। बिहार में एक जो कि चिरांद, जो कि सारण जिला में जो है, वो कल भी हम लोग कल भी क्लास में आप सबको मैं बताया होगा कि बिहार जो है इसमें एक बस्ती का निर्माण हुआ था। ये पाषाण काल के अंदर ही इसका खोज हो गया था। चरांद का जो है कि खोज वो पाषाण काल के अंदर होगा। तो नवपाषाण काल के अंदर जो कि चरांद का खोज हुआ, एक बस्ती का निर्माण हुआ चरांद, जो कहाँ पड़ता था? सारण जिला। कौन से राज्य के? वो बिहार राज्य के। उसमें बिहार और जो झारखंड था वो एक ही था, वो उसका बंटवारा नहीं हुआ था। कब? नवपाषाण काल में जो झारखंड और बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह जो क्षेत्र थे वो एक ही साथ जुड़े हुए थे। तो एक ही बस्ती का यहाँ निर्माण हुआ था चरांद, जो कि सारण जिला के अंदर, बिहार के सारण जिला के अंदर अभी पड़ता है। ठीक है। नवपाषाण काल के लोग क्या क्या करते थे? उस समय के लोग क्या करते थे? आपसे पूछा जाए कि नवपाषाण काल के लोग क्या क्या करते थे, कौन कौन से चीज से इंस्पायर होते थे। ठीक है। तो नवपाषाण काल के जो कि हड्डी का जो कि ये लोग आभूषण बनाते थे, यानी कि जब एक प्रकार से मान लेते हैं, जैसे आप आदिवासी वाले लोग देखते हैं मूवी वगैरह, आपको जो कि देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। तो वो क्या कर रहे थे कि हाथी का दांत हो गया, इस प्रकार से जो है कि शेर यानी कि बाघ का जो है कि दांत हो गया। तो हड्डी और दांतों से ये आभूषण बना करके अपने शरीर को जो कि संवारते थे। कब? नवपाषाण काल में। कौन? आदिवासी लोग, जो हमारे पूर्वज भी रहे होंगे। तो उन लोग क्या करते थे कि हड्डियों का और दांत, खाल, यही चीजों से अपने शरीर को वो संवारते थे। समझ गए। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो नवपाषाण काल में क्या होता था कि हड्डियों और दांतों से आभूषण बनाया जाता था, चाहे वो जानवर का खाल क्या ना हो, खाल हो। तो उस समय उतना कपड़ा वगैरह का जो कि विकसित नहीं था, जिसके कारण क्या होता था कि वो जानवरों का खाल लेकर के जो है कि वो अपने शरीर को ढकता था ठंड से बचाव के लिए। अन्य और जो है कि खाने पीने से रिलेटेड जानवरों को मार करके कच्चे मांस खाते थे। और किस प्रकार से आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, तो मैं अगले क्लास में वो पहले वाले क्लास में वो पढ़ा दिया हूँ। तो जो जो नहीं पढ़े तो वहां जाकर के वो पढ़ लें, तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे के साथ आपको पढ़ने को मन करेगा। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। हड्डी का जो कि आभूषण कहाँ कब बनाया करते थे मानव? तो वो किसके किसके अंदर? तो नवपाषाण काल के अंदर। तो नवपाषाण काल के अंदर जो है कि हड्डी का आभूषण कौन बनाया करते थे? मानव बनाया करते थे, आदि मानव बनाया करते थे। समझ गए। अब देखेंगे गरतावा। गरतावा क्या होता है? पहले के लोग क्या करते थे कि गड्ढा, जिससे समतल जमीन में, समतल जमीन वाले क्षेत्र में जो लोग, जो आदि मानव बसते थे, वो क्या करते थे? गर्तावा। गर्तावा मतलब क्या होता है कि गड्ढे को खोद करके उसके अंदर अपना जीवन यापन करता था, उसी में जो कि अपना दिनचर्या बिताता था। जैसे हम लोगों के पास अभी घर है, तो उस समय में उन लोगों के पास कोई घर हुआ नहीं करता था, कोई घर नहीं होता था। तो क्या करता था कि वो गड्ढे जो है कि गड्ढा बना लेता था, सॉरी, गड्ढा बना लेता था, और उसके अंदर जो कि अपने खाने पीने, सोने, उठने बैठने का जो कि पूरा अपना बंदोबस्त वही करता था। तो इस प्रकार से जो है कि वो गरतावा को क्या बोला जाएंगे? गड्ढे के नीचे जीवन यापन। ठीक है ना। गरतावा को क्या बोलेंगे हम लोग? गड्ढे के नीचे जीवन यापन। और नाग के चित्रकारी थे, यानी कि कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो नाग को जो है कि चित्रकारी थे। तो जो है कि नवपाषाण काल में, यानी कि पाषाण काल में, वो लोग जो है कि उसके पूर्वज जो होंगे वो नागवंशी होंगे। नागवंश का होंगे। तो जिसके कारण जो है कि ये नाग का चित्रकारी करते थे। तो इसके
हमारा जो है कि एक आखिरी और नेक्स्ट जो है कि जो पॉइंट है उन पर देखेंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ताम्रपाषाण काल के प्राचीन साक्ष्य। ताम्रपाषाण काल यानी क्या होता है, ताम्रपाषाण काल किससे कहा जाता है, यानी कि प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल को भी जो कि ताम्रपाषाण काल के काल का संज्ञा दिया गया, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को भी ताम्रपाषाण काल बोला जाता है। तो ताम्रपाषाण काल के जो कि प्राचीनतम जो साक्ष्य है, इसमें कौन कौन सी चीजें पाई गई थी, तो उनको देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो साक्ष्य है उसको पढ़ता है। तो कृषि का साक्ष्य सबसे पहले ताम्रपाषाण यानी कि प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले कहाँ मिला था, तो वो मिहरगढ़ नामक स्थान में जो कि वो मिला था। कौन सी कृषि का खोज हुआ था, कब, कहाँ, तो वो मेहरगढ़ में जो है कि सबसे पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि वो ताम्रपाषाण काल में जो कि वो मेहरगढ़ में हुआ था। तो ये आप सबों को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बहुत बार। तो इनको याद रखना ही रखना है, ये सारी चीजों को जो कि याद रखना ही रखना है। 1 2 3 4 5 6 जो पॉइंट है इनको आपको याद रखना, रट्टा मार करके याद रखना, ठीक है ना। तो कृषि का जो कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है, तो वो मेहरगढ़। दूसरा है कि पशुपालन। पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जब खोजा गया था ताम्रपाषाण काल के अंदर, तो वो कहाँ, बागोर यानी कि राजस्थान में। राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जो कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, और जिसमें जो कि पशुओं का सबसे यानी कि पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र एक प्रकार से मान सकते हैं, वो कौन से राज्य में, यानी कि राजस्थान में। और अभी भी जो है कि राजस्थान में सबसे अधिक पशुपालन होता है, चाहे भेड़ हो, बैल हो या फिर ऊंट हो। तो इन जैसे जानवरों का जो कि पालन पोषण जो कि राजस्थान में सबसे अधिक होता था, और ताम्रपाषाण काल में भी सबसे अधिक होता था। यानी कि सबसे पहले जो है कि पशुपालन का जो कि कारोबार इस प्रकार से शुरू हुआ, तो वो कहाँ हुआ था, यानी कि बागोर राजस्थान में हुआ था, समझ गए। ताम्रपाषाण काल में जंगली गन्ना सबसे पहले कहाँ मिला था, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है, तो जंगली गन्ना का जो है कि प्राचीनतम साक्ष्य हस्तिनापुर है। कहाँ है, हस्तिनापुर। कहाँ है, हस्तिनापुर, ये याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जंगली गन्ना का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है, तो हस्तिनापुर। कब, कौन से युग में, कौन से काल में, तो प्रागैतिहासिक काल में, समझ गए। चावल का जो है कि प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछा जाए, तो कोल्डिहुआ कहाँ है, इलाहाबाद के पास, यानी कि बिहार राज्य में। कौन से राज्य में, बिहार राज्य में। कोल्डिहुआ को जो है कि एक क्षेत्र का नाम है जहाँ जो है कि चावल का साक्ष्य मिला था सबसे पहले, और ये कहाँ मिला था, तो इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद कहाँ है, बिहार में है। अब एक और पॉइंट जो है कि हमारा हुआ है मिट्टी का वृषभ जो कि मालवा एमपी में मिला था। कहाँ पर मिला था, मालवा यानी कि एमपी में मिला था। ये हो गया क्लियर। मातृ देवी की प्रतिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना होगा, जो कि वीवीआई जो हमने लिख दिया वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो आपको एक सारी चीज जो कि देखने को मिलेगा। तो मातृ देवी का प्रतिमा यदि पूछा जाए, तो इनाम गांव जो है कि वो महाराष्ट्र में मिला गया था। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। तो आप सबों को कैसा लगा, अगर यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सबों को जो है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर अन्य जितने भी जीएस के क्लासेस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद जो है कि साइंस में जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है कि बायोलॉजी, तीनों का ज्ञान मैं आप सबको भरपूर देता रहूँगा। तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो लाइक पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।